पटवारी भैया जब लोग ना हटेंगे 300 का मुकदमा ना होगा बिल्कुल हटे नहीं हम। अभी आज अब इसमें जो हमारी मांग है, मैं बेसिकली आज भाजपा नेता है उसके हैसियत से नहीं, सही समाज का दर्शन हमारे समाज के लोग हैं सारे, और जो ये घटना हुई है मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी घटना है जिसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। तहसील दिवस जो कि हमारे शासन ने सिर्फ इसलिए बनाया कि भाई लोग जो है ऑन द स्पॉट जाने, सारे विभाग के अधिकारी वहाँ रहते हैं, ऑन द स्पॉट उसका निस्तारण हो जाता है। वहाँ पे अगर कोई इंसान अपने हाथ की नसें काट रहा है तो 3 बार तहसील दिवस में आ चुके थे उससे पहले जो हमारे संज्ञान में आए, और उसके बाद पटवारी उनसे पैसे मांग रहा था, जितना शोषण हो सकता था उसको करा जाए। अंत में क्योंकि आत्महत्या का निर्णय आदमी तब लेता है जब वो चारों तरफ से हार जाता, वो चारों तरफ से हार चुका था और हाथ की नसें काटने और उसकी मृत्यु हो गई। इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता। और उसके बाद हमारी जो मांग है, एक तो इसकी उचित तरह से जांच हो, मैं विधायक जी से बात हुई है, लिख के शासन को भेजा जाएगा, और जो है 50 लाख का मुआवजे की हम मांग करते हैं, अभी हम ज्ञापन देंगे आपको। और जो दोषी है, चाहे वो लेखपाल है या कानून या कोई भी किसी भी स्तर का अधिकारी है, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। ये क्योंकि अगर सहमति नहीं होती पक्षों की तो हम लोग तुरंत ऐसे कब्जा नहीं कर सकते यदि विरोध होता है। तो मौके पे तो पटवारी गए थे, इस बात की पुष्टि वहाँ के लोग भी कर रहे हैं, और दोनों बार गए थे। दूसरी बार विजय भाई तो उन्होंने जो रिपोर्ट किया धारा 24 के लिए वो हमारे न्यायालय में होती है, जो कि उनके द्वारा हमारे न्यायालय में नहीं भेजा गया था। लेकिन फिर भी अगर उनकी कोई समस्या थी तो हम लोग अगर संज्ञान लिए हैं उस चीज का, हमारे पास आए तो ऐसा नहीं है। और दूसरा पटवारी का ये था कि मतलब उसने ये चीज संज्ञान में लानी चाहिए थी हम लोगों के, इसी वजह से उनको सस्पेंड भी किया गया कि अगर दोबारा कोई व्यक्ति आए तो दोबारा से मतलब हम लोगों की संज्ञान में लाते कि हाँ ये दोबारा एप्लीकेशन आई है, इस पे थोड़ा विशेष। आपकी बात अपनी जगह सही है, वो तो अखबार में भी हमने पढ़ा जो आपने उसमें बोला, जो आपके बयान है। एक आदमी तीसरी बार तहसील दिवस, मैं भी यहाँ पे, ये सब लोग गवाह हैं कि कई सालों तक यहाँ पे तहसील दिवस में बैठा और लोगों की समस्याएं सुनी है, देखी है, सारा प्रकरण किस तरीके से होता है, सबसे समस्या लोग अधिकारी कर रहे हैं अपनी जगह काम, लेकिन जो निचले स्तर पे जो गड़बड़ चल रही है उस पर कुछ नहीं हो पा रहा। लेखपाल और जो इतने भी पटवारी हैं इन पे कोई नकेल नहीं है किसी की आज की डेट में। यहाँ पे जितने खड़े ना, इसमें एक आदमी को दे देगा, तो ऐसा नहीं कुछ भी क्यों हो रहा है। समाज बनाता, गाँव बनाता, शरीफ पटवारी हमारे फोन नहीं उठाता। LMC हमें सौंदे में गौशाला के लिए खुद छोटी वाली पड़ी खड़े होकर, वो मतलब मौके पे नहीं गया। पटवारी बहुत ही भ्रष्ट आदमी है, उस पर आप गौर नहीं कर रहे। एक महीने का 61,000 रुपए मांग रहे हैं। मैं भी मैडम शरीफ के खिलाफ आज मैं समाज की वजह से नहीं लिख के लाया, मैं सुबह खुद अपना पर्सनल लिख के दूंगा उसके खिलाफ। 50 एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी। मैंने उन्हें वारिसान बनने दिया अपना, उन्होंने मेरी सिस्टर डेथ हो चुकी, उसका बहाना लिख के उन्होंने मेरी एक वो रिजेक्ट कर दी। मैंने कहा चलो भाई रूल फॉलो करते हैं। नहीं, डेथ हो चुकी थी तो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं रहा होगा। नहीं मैडम, उन्होंने मांगा ही नहीं, वो आज तक मेरे घर नहीं गए, उन्होंने फोन नहीं किया। उन्होंने फिर मैंने मैडम दोबारा, आप यहाँ पे अधिवक्ता खड़े हैं, नहीं मैडम मैंने दोबारा भी दे दिया बैठते हैं कि यदि आप किसी निचले स्तर से असंतुष्ट है तो आप हमारे संज्ञान में ला सकते हो। 10 बजे से हम लोग बैठते हैं। तहसीलदार साहब को 3 बार के बाद में ये बैन हुआ। आप शरीफ की बता दो, जो शरीफ की जब शरीफ की बता दो। ये मेरी आज भी बात हुई है, उसने कहा मेरे से बात ही नहीं हम लेटर भी लिख के देते हैं, प्रमाण पत्र जब हमसे आप लेटर लिख के दे रहे हो तो आप फिर उसी के बिहाफ पे बना दो। फिर आप कहते हो कि भाई आपकी इतनी सैलरी इतनी है, आप उनसे अलग से पैसे मांगते हो, उनका कई महीने के लिए डिले कर देते हो, और फिर जब हम बात करते हैं कहते हैं अरे त्यागी तुम तो जानते हो पैसा सब जगह जाता है, कोई हम तो उसका क्या तात्पर्य है मैडम? ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सीधा कह लो जी, तो मेरे पास गवाह भी है। अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा वीडियो या साक्ष्य वीडियो नहीं है, गवाह मैडम मैंने पढ़ने के लिए कई बार लोग हमारे उस मैगजीन में पढ़नी पड़ेगी। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर वीडियो बनाने की जरूरत है आप अपनी बात कर चुके हैं, बैठ जाइए। देखिए आप देखो, ये तो बहुत सारा लंबा किस्सा। अगर यहाँ एप्लीकेशन पटवारी के खिलाफ लेने लगे तो सब दे देंगे, एक आदमी दे देगा। ये तो आपके
जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार तहसील मोदीनगर। विषय समाधान दिवस में ग्रामीण सुशील त्यागी द्वारा हाथ की नसें काटकर जान देने के संबंध में। जैसा कि विदित है, ग्रामीण सुशील त्यागी निवासी ग्राम डिडोरी ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार से क्षुब्ध होकर तहसील दिवस में अधिकारियों के समक्ष अपने हाथ की नसें काटकर जान दे दी। इस अत्यंत दुखद घटना से संपूर्ण त्यागी समाज में क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश है। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि अगर जल्द ही दोषी लेखपाल या अन्य अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त त्यागी समाज सड़क पर उतरने को मजबूर होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमारी मांगे, दोषी लेखपाल अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए। दिवंगत श्री सुशील त्यागी के परिवार को 50 लाख का मुआवजे की हमारी मांग है और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, ऐसी भी हमारी मांग है। क्योंकि जो उन्होंने दम तोड़ा है वो तहसील सभागार में कह लीजिए या तहसील के प्रांगण में दम तोड़ा है, तो समझ जिम्मेदारी सरकारी अमले की, प्रशासनिक अधिकारी और सरकार की है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सरकार की भी है, ये आप लोग सब सरकार के अंडर में काम करते हैं, तो इस पर सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जैसा कि विदित है, अभी जो ये समाधान दिवस है, इसमें हमारे समाज के एक व्यक्ति डिडोली ग्रामवासी सुशील त्यागी ने अपनी नसें काट के हाथ की जान दे दी। इससे गंभीर कोई चीज़ हो नहीं सकती। अभी एसडीएम साहब के सामने मैंने ये बात रखी है और पुरजोर तरीके से रखी जाएगी। कोई आदमी अपनी जान तब देता है जब वो चारों तरफ से थकार जाता, जब उसके सारे विकल्प बंद हो जाते हैं, तब वो अपनी जान देने की सोचता है, आत्महत्या की सोचता है। और इससे ज़्यादा गंभीर क्या विषय हो सकता है कि तहसील सभागार में अधिकारियों के सामने, जो हमारे स्थानीय अधिकारी उनके सामने उसने जान दी। क्या किया अधिकारियों ने? लीपापोती हो रही है, सिर्फ जांच समिति बना, जांच से कोई मतलब नहीं। हमने अभी 3 सूत्री अपनी मांग की दी है इनको। नंबर 1, जितने भी दोषी अधिकारी हैं, चाहे वो लेखपाल है या बड़ा अधिकारी है, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि किसी ने जान दी है और सभागार में जान दी है, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने जान दी है। हत्या का मुकदमा दर्ज हो। नंबर 2, 50 लाख का मुआवजे की हमने मांग रखी है। और नंबर 3 जो है, उसके परिवार वाले को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने जी, उप जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन? उप जिलाधिकारी ने कहा है कि हमने उसको सस्पेंड कर दिया, पटवारी को, और अभी अपनी इनकी जांच चल रही है। हमारी एक मांग और है कि जांच जो है वो उच्च स्तरीय होनी चाहिए। अगर यही स्तर पर जांच हुई तो यहीं गोलमेल हो जाना, क्योंकि अगर जांच ही होनी होती तो ये घटना ही ना होती। सारे यही अधिकारी हैं, यही अपने सारे लेखपाल, ये वो है। समाधान दिवस में क्यों जान देता अगर यहीं के लेवल पे ये काम होना होता तो मेरा मांग है कि ये जो है उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी इसमें दोषी पाया जाए, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में पूरा त्यागी समाज, पूरे क्षेत्र के ग्रामीण सड़कों पर आ जाएंगे और ये तहसील को घेर लेंगे और सारा चक्का जाम कर देंगे। धन्यवाद।